ओम शांति। 16 मई अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। 1987 समाप्त हो रहा था और नए वर्ष में प्रवेश कर रहे थे, तो उसी उपलक्ष्य में बाप दादा आए थे। बोले, आज बाबा 3 तरह के संगम को देख रहे हैं। बाप और बच्चों का संगम, यानी भगवान और आत्माओं का संगम, मिलन, संगम युग, और 2 वर्ष का संगम। तो ये जो 2 वर्ष का संगम है, इसमें तो सभी बड़े उमंग उत्साह में रहते हैं। जो संगम युग चल रहा है उसमें नवयुग के निर्माण की बात हो रही है, और जो आत्मा और परमात्मा का संगम चल रहा है उसमें श्रेष्ठ भाग्य और सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां हो रही हैं। तो बाबा तीनों चीजों को देख रहे थे और विशेष प्रेरणा थी कि जैसे इस समय सभी उमंग उत्साह में हैं, बहुत खुशियों में एक दूसरे को मुबारक देंगे, ऐसे ही सदा एक दूसरे को खुशियों की मुबारक देते रहना। तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति से ऐसा लगे कि दूसरों को कल्याण की मुबारक मिल रही है, सदा खुश रहने की, सुखी रहने की मुबारक मिल रही है। किसी के अधीन कभी नहीं होना। किसी ने कुछ बोल दिया और खुशी चली गई, या जिसने कुछ बोला, गलत व्यवहार किया, उसको खुशी देना ही नहीं है। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले, वो कांटे दें आप फूल दो, वो ग्लानि दें आप महिमा दो। वो वशीभूत हैं किसी न किसी विकार के, बहुत गहरी बात है। वो वशीभूत हैं, उनके कारण आप भी वशीभूत न हो जाओ, बल्कि उनके प्रति रहम की दृष्टि हो। ये बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है। तो बाबा ने एक उदाहरण देख के इस बात को हमारे चित्त में धारण कराया है कि बाबा आज एक स्थूल फिजिकल उदाहरण दे के ये बात कह रहे हैं। जैसे फैक्ट्रियों में चिमनी लगाई जाती है, चिमनी से धुआं निकलता है, रफ माल, रद्दी माल, कार्बन, गंदगी। ऐसे ही दुनिया वालों के मुख से, उनके जीवन से विकारों का धुआं निकल रहा है। बाबा कह रहे, बाबा ज्ञानी और अज्ञानी दोनों बच्चों का अंतर देख रहे हैं। उनके जीवन से, मुख से, व्यवहार से विकारों का धुआं, ईर्षा, द्वेष, नफरत, वैर भाव, तेरा मेरा, इसका धुआं निकल रहा है। और बाबा के बच्चों से दुआएं निकल रही हैं। तो आप वो दुआएं देने वाले, वो धुआं देने वाले। ये सुंदर बात कह के बाबा अपने बच्चों को देखो बहुत अच्छा स्वमान देते हैं। तुम फरिश्ते हो, तुम्हें सबको दुआओं की मुबारक देनी है, अर्थात दुआएं देनी हैं। तुम्हारे मुख से कभी धुआं न निकले। तो कभी भी कोई बुरा व्यवहार हो जाए, क्रोध आ जाए, बुरे मुख से वचन निकल जाए, तो ये सीन याद रखना कि मुख से धुआं निकल रहा है। तो धुआं बंद हो जाएगा, धुआएं निकलने लगेंगी। कितना अच्छा शिक्षा देने का तरीका है। गुस्साए, बुरे बोल निकले तो याद करो मेरे मुख से धुआं निकल रहा है। नो, मुझे तो दुआएं देनी हैं। नए वर्ष को बाबा बहुत अच्छी लहर चलाई थी 88 के लिए, बाप समान बनने का वर्ष का। देखो 8888 है। 8 का वैसे बहुत महत्व होता है। अष्टरतन, अष्टभुजाधारी देवी, 8 विश्व महाराजन, 8 गद्दियाँ। और वैसे भी देखें तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स का कितना महत्व है। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी वो उसको जानते हैं। तो 8 बहुत इम्पोर्टेंट चीज है।
नवरत्नों की अंगूठी पहनते हैं, उसमें अष्टी है, एक शिव बाबा है, बाकी अष्टरत्न है। तो इस वर्ष बाप समान बनने का लक्ष्य बनाओ। ब्रह्मा बाबा तो साकार में थे, उनके समान बनो। तो जो समान बनेंगे वो बाप के साथ घर भी जाएंगे और फिर राजधानी में भी ब्रह्मा के साथ आएंगे। तो जो साथ जाएंगे वही साथ आएंगे। पहले जन्म में आएंगे, दूसरे जन्म में आने वालों को भी थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा। जैसे 2-4 दिन ड्रेस पहन ली जाए, वो थोड़ी तो पुरानी हो ही जाती है, वैसा अंतर पड़ जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, मन वचन कर्म में मिलाते चलना, देखते चलना। मेरे बोल, मेरे संकल्प, मेरे कर्म, मेरे संस्कार, व्यवहार सब ब्रह्मा बाबा जैसे हैं तो बाप समान बनते जाएंगे। बहुत ही सुंदर ये बात थी। हमें फॉलो फादर करना है। बाप समान बनने वालों का ही सृष्टि में सबसे ज्यादा महत्व रहेगा। बाप समान आत्माएं ही, बाप माना ब्रह्मा बाबा समान भी और शिव बाबा जो निराकार है उनके समान भी, वही आत्मा असरतन बनेगी। उनका इस सृष्टि पर सबसे ज्यादा महत्व होगा। वही हीरे समान चमकेंगे, हीरो एक्टर बन जाएंगे। तो बाबा अपने हीरे बच्चों को देख बहुत खुश हो रहे हैं। फिर एक बहुत अच्छी शिक्षा की बात कही है जिस पे हम सबको बहुत ध्यान देना है। हम सभी के लिए वो बहुत सुंदर शिक्षा है कि कहीं भी कुछ व्यर्थ होता है तो उसको फैलाओ नहीं, लेकिन जब तुम व्यर्थ को सुनते हो तो उसको समा नहीं पाते हो। फिर एक एक को बताएगा, उसका कोई और होगा वो उसको बताएगा, हर एक का अपना अपना कोई पर्सनल मित्र होगा वो उसको बताएगा और ये बीज वृक्ष बन जाएगा। कभी कभी तो सच्ची बात लोप हो जाती है, केवल झूठी बात प्रचारित हो जाती है, जो सार था वो समाप्ति हो जाता है। इससे वातावरण कमजोर हो जाता है, सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ता है। और जिस स्थान पे ये होता है उस स्थान के वातावरण, उस स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल नहीं हो सकते। विदेशियों का भी ग्रुप था, उन्हें बाबा कहते हैं सदा श्रेष्ठ स्मृति में रहते हो। जैसी श्रेष्ठ स्मृति होगी कि मैं एक महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, वैसी स्थिति बन जाएगी, वैसे ही कर्म हो जाएंगे, वैसे ही बोल होंगे। तो बाबा उन सब को भी बहुत उमंग उत्साह बढ़ा रहे थे। हमें सोचना है कि ना तो हमारे मुख से धुआं निकले कभी, नहीं तो घर में घुटन हो जाती है ना। कोई एक व्यक्ति गुस्सा करे, कैसी घुटन का माहौल हो जाता है। अपने पे ध्यान देना है। जो ज्ञानी आत्माएं हैं उन्हें मुख से कभी धुआं नहीं निकालना है। बहुत अच्छा आपके घर का वातावरण बन जाएगा, प्यार और खुशी से भरा हुआ हो जाएगा। दूसरा, हमें सबको खुशी प्रदान करनी है, जो आज की मुरली की विशेष बात थी कि हम खुशी दें, हम किसी की खुशी छीने नहीं और निगेटिव और व्यर्थ को बढ़ाएंगे नहीं। ये 3 शिक्षाएं आज की मुरली से हम अवश्य धारण करेंगे। वरदान है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजय रतन भाव। संशय का कोई भी संकल्प आता है, चाहे अपने में हो या बाबा में हो, वो मनुष्य को कमजोर बना देता है और भिन्न भिन्न तरह की माया प्रारंभ हो जाती है और हम विजयी नहीं बन सकते। लेकिन हमें निश्चय बुद्धि रहना है और विशेष करके एक बात में निश्चय कि सफलता और विजय तो मेरा जन्म से अधिकार है। तो संशय के हर संकल्प को मिटा दें और विजयी बने। स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। तो आज 3rd संडे है, हम सभी इंटरनेशनली योग करेंगे और विशेष रूप से सारे कल्प वृक्ष को सकाश देंगे, क्योंकि संसार में त्राही त्राही हो रही है और इस स्वरूप में बैठेंगे। मैं पूर्वज हूँ, जैसे मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है और बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझसे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। तो सारा दिन
थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये अभ्यास भी करेंगे और शाम को विशेष रूप से ये अभ्यास होगा। ओम शांति।